कुरान तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्हें 3 इम्पॉर्टेंट टाइटल के साथ नवाजा गया है। सबसे पहली बात है गोल्डन थ्रोट अवार्ड या जन्नत की आवाज़ का ओहदा और मक्का की आवाज़ का ओहदा। इन तरह के टाइटल से उन्हें नवाजा गया है। मैं बात कर रही हूँ अब्दुल बसीत अब्दुल समाद की। आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे इनके वीडियो देखने का सजेशन दिया और जब मैंने रिसर्च करा इनके बारे में, थोड़ा मैंने जानने की कोशिश की कि ये कौन है, तो आई वॉज थ्रिल टू नो एंड ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था मेरे लिए। तो इनको 3 टाइटल्स दिए गए हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट कुरान रिसाइट करने वाले यानी कुरान पढ़ने वाले, वन ऑफ द बेस्ट वॉइस का खिताब इनको नवाजा गया है। इनको वॉइस ऑफ हेवन यानी जन्नत की आवाज़ कह के भी इस टाइटल के साथ इन्हें नवाजा गया है और मक्का की आवाज़ कहा गया। तो बेसिकली ये जो अब्दुल समाद साहब हैं, मैं शॉर्ट में बोलूँगी, इनका नाम बहुत लंबा है। तो ये इजिप्ट के कुरान रिसाइटर है यानी इजिप्ट के कुरान पढ़ने वाले हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र में पूरी की पूरी कुरान को पढ़ के ख़त्म कर दिया था, और ना सिर्फ पढ़ के बल्कि उसको अलग अलग स्टाइल्स में यानी अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ के ख़त्म किया था। उन्होंने 12 साल की उम्र में महज 7 डिफरेंट तरह के स्टाइल्स को सीखा था कुरान पढ़ने के लिए, और 14 साल की उम्र में 10 अलग अलग स्टाइल से वो कुरान पढ़ सकते थे। इन्होंने जो है अपनी स्कूलिंग्स, ये बेसिकली बिलोंग करते थे इजिप्टियन रिसाइटिंग स्कूल से। इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई एंड ये सारी नॉलेज को हासिल किया है। एंड मॉडर्न टाइम में इनका आज तक कोई जवाब नहीं है, यानी इन्हें आज तक इनकी वन ऑफ द पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस वॉइसेस है जो कुरान पढ़ती है। तो आज हम इनका ही मैं एज एन फर्स्ट टाइमर कुरान का रेसिटेशन देखने जा रही हूँ। एक ऐसे शख्स है जो पूरी दुनिया में, ना कि किसी कंट्री में, जबकि पूरी दुनिया में कुरान के लिए फेमस है। तो ये कुरान रेसिटेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। एंड जैसे कि आप सब ने मुझे बताया था कि कुरान रेसिटेशन जब भी हो तो आप हमेशा सर को दुपट्टे से ढकें, तो वो डेफिनेटली मैं सीख रही हूँ आप लोग के कल्चर और मैं इसको डेफिनेटली फॉलो करूँगी। तो ये अल्लाह का रेसिटेशन है, कुरान का रेसिटेशन है। तो आइए सच्चे दिल से पहले तो याद करते हैं, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत होती है। और आई थिंक इसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊँगी। और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ्स में इतने बिजी होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ इसे देखें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, यानी जितने लोगों की आवाज़ में कुरान का ये रेसिटेशन जाएगा, या कुरान तो हम आए दिन सुनते रहते हैं मगर शायद ये फैक्ट्स ना जानते हो, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप में से किसी ने नहीं सुना है तो प्लीज़ इसको सुन के देखिए और मुझे बताइए क्या ये वन ऑफ द बेस्ट रेसिटेशंस है पूरी दुनिया में, जैसे कि इस वीडियो में क्लेम किया गया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल
البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم
وسدد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. तो दोस्तों ऑनेस्टली मुझे तो नहीं पता क्योंकि आई थिंक आप सब इससे बेहतर मुझे बता पाएंगे, बट क्या जैसा इस वीडियो में कोट किया गया है, क्या ये एक वन ऑफ द बेस्ट रेसिटेशंस है पूरे वर्ल्ड में? मुझे उसका तो नहीं पता, बट जब मैं ये सबटाइटल्स पढ़ रही थी बहुत दफ़ा मैं इमोशनल भी हुई, आप सब ने देखा होगा। लेकिन ऑनेस्टली बहुत अच्छी फीलिंग आई और बहुत सुकून मिला, एक पूरा फ्रेशनेस सी फील हो रही है मेरे चेहरे पे, आप देख सकते हैं। इतनी रात में मैं ये सुन रही हूँ, मगर सच में एक पूरे आई लिटरली गॉट गूज बम्स एंड बहुत सुकून मिला। मुझे लगता है कि हम कभी दिन में अपने भगवान, अपने अल्लाह को इस तरह से हमें याद करते रहना चाहिए और बस कहना चाहिए कि दिन भर में कोई भी हमसे गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, वो माफ़ करें और बस हमें अपनी शरण में लें। और बहुत अच्छा था, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं एक्चुअली क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ, आप देख रहे हैं। बट आई रियली डोंट नो, बट मैं ये डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि जैसे वीडियो में कोट किया है, क्या वो वाकई ट्रू है, फैक्ट है, क्या ये वन ऑफ द बेस्ट रेसिटेशंस है या इससे भी बेस्ट कोई है जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं? मैं उसे भी सुनना चाहूँगी डेफिनेटली। बट यस, ये कुरान का रेसिटेशन बहुत 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 अच्छा था, बहुत सुकूनदायक था। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आप में से मैक्सिमम लोगों को आप ये डेफिनेटली शेयर करिए, तो एटलीस्ट अल्लाह की इस वीडियो पे कम से कम मिनिमम मैं 1000 लाइक तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे दैट विल बी अ साइन कि उतने लोगों ने इस चीज़ को सुना है। एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने कोई वीडियो अल्लाह से रिलेटेड शेयर करी है, एंड वो क्योंकि खासकर ये कुरान की बात है, तो कुरान जितने लोगों के कानों में पड़ जाए उतना पुण्य मुझे मिलने वाला है। तो मैं चाहूँगी मिनिमम 1000 लाइक तो इस वीडियो पे आना बनता ही बनता है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई चैलेंज मेरी तरफ से कि मैक्सिमम लोग ये सुने, मैक्सिमम लोगों की आवाज़ में
कानों में ये आवाज़ जाए और उसका थोड़ा सा पुण्य मुझे मिले यहाँ पे। पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब इतनी अच्छे अच्छे वीडियोस को सजेस्ट कर रहे हैं और ऐसे ही वीडियोस को सजेस्ट करते रहिए। और मैं और जानना चाहूँगी और आप लोगों के बारे में समझना चाहूँगी, तो प्लीज़ उससे रिलेटेड आप मुझे बताते रहेगा। और अपना ध्यान रखिए। अल्लाह आप सबको हर आपको कामयाबी दे, हर ऊंचाइयाँ दे और आपको सारी खुशियाँ दे। आपकी फैमिलीज़ हमेशा अल्लाह खुश रखे और आप सब ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और इंशाल्लाह हम साथ में सारे त्यौहार मनाएंगे। और ईद आने वाली है आपका, आई थिंक अप्रैल में ईद है, तो मैं ईद के बारे में भी और जानना चाहूँगी और मनाना चाहूँगी, आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो बहुत जल्द हम उसके बारे में भी बात करेंगे और बहुत जल्दी हम 1-to-1 इंटरेक्शन भी करेंगे। बट रियली आप सबका बहुत प्यार है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे आप सबसे इतना प्यार मिलेगा। सो एक बार फिर से थैंक यू सो मच। बस इसी तरह आप अपना साथ बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, सजेशंस देना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब अपना ध्यान रखिएगा एंड आई मिस यू ऑल। बाय।